मुंह में घुल जाने वाला चटपटा चटखारेदार ऐसा चरगा के आपने पहले कभी नहीं खाया होगा। मेहमान आ रहे हैं या आपने कहीं जाना है, बस चंद मसालों के साथ आधे घंटे में रेडी होने वाली ये रेसिपी आपका दिल खुश कर देगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाबिया या लाए रब्बे कुमात का ज़िबान। यहाँ पे मैंने होल चेस्ट पीस लिए हैं 2 और इनको मैंने डीप कट्स लगाए हैं। डीप कट्स इसलिए भी ज़रूरी हैं कि अंदर तक मसाला अच्छे से चला जाएगा और गलेगा भी बहुत अच्छे से चिकन। यहाँ पे मैंने दही लिया है 1 कप और दही का पानी अच्छे से हमने इसको हैंग करके कपड़े में बांधकर इसका जो पानी था वो ख़त्म कर दिया है। 1.5 बड़ा चम्मच तिक्का मसाला मैंने डाला है, कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच और नमक हस्बे ज़ायका आप डालेंगे। 1 नींबू निचोड़ लेंगे और इसको हमने अच्छे से मसाला जो है वो चटपटा रखना है, क्योंकि मसाला चटपटा होगा तो आपकी रेसिपी उतनी ही ज़बरदस्त बनेगी। आधा बड़ा चम्मच काली मिर्च पाउडर डाला है और यहाँ पे मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। बहुत मिक्सिंग आपने बहुत अच्छे से इसकी करनी है ताकि मसाला बहुत खूबसूरती से और लजीज रेडी हो। और यहाँ पे हमने इन पीसीस को इसमें शामिल करना है। किस तरह से ऐड करेंगे मसाले को अच्छे से हमने कट्स के अंदर भर लेना है पहले, और उसके बाद हमने तमाम जो चिकन की पीसीस हैं मसाला तमाम जगहों तक पहुंच जाना चाहिए। दोनों पीसीस को हम इसी तरह से मसाला ऊपर नीचे और दरमियान में कट्स में तमाम जगह पर लगा लेंगे। और मैरिनेशन टाइम आपने जितना मर्ज़ी देना है उतना दे लीजिएगा। ओवरनाइट रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी रखेंगे 10 मिनट के लिए भी रखेंगे तो भी हमारा मसाला, क्योंकि इस मसाले के साथ ही हमने लास्ट तक इसको पकाना है, मसाला हम ज़ाया नहीं करेंगे, तो बहुत अच्छे से लजीज से हमारी ये रेसिपी बनके तैयार हो जाएगी। अब इसको ढक के मैंने 10 मिनट रखा है क्योंकि मेरे पास टाइम इतना ज़्यादा नहीं है। और हाँ, अब थोड़े से मसाले कुछ और इसमें ऐड होंगे, लेकिन वो थोड़ी सी बाद में हम ऐड करेंगे ताकि बहुत ज़्यादा कड़वाहट इसमें ना आए। और यहाँ पे ये देखिए, इसको मैंने 10 मिनट के लिए रखा। अब यहाँ पे मैंने अदरक पाउडर 1/2 टेबल स्पून और लहसुन पाउडर भी 1/2 टेबल स्पून इसमें डाला है। 1 बड़ा चम्मच भर के हम डालेंगे सोया सॉस और चिली सॉस, दोनों 1-1 चम्मच ही हमने डालने हैं। अब इन तमाम मसालों को अगेन हमने अच्छे से इसको मिक्स कर देना है, ऊपर नीचे से आगे पीछे से तमाम, ताकि मसाला अच्छे से इसमें कोट हो जाए। और इसके बाद इसका कुकिंग प्रोसेस क्या है वो भी आपने बहुत अच्छे तरीके से नोट कर लेना है। बहुत हेल्दी वे में हम तैयार करेंगे। सिर्फ 2 चम्मच मैंने डाला है ऑयल का, बस इसमें कोई ऑयल आगे चल के नहीं डलेगा। आप अगर डाइटिंग पे हैं तो भी आपके लिए ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी होने वाली है। इसको हमने ढक के रख दिया, थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया था मसाले में। अब 20 मिनट के बाद हल्की आंच पे हमने इसको रखा और 20 मिनट के बाद कुछ इस तरह से इसकी लुक आ रही है। अब यहाँ पे हमने इसको बहुत आराम से दूसरी जानिब पलटना है। पलटते हुए आपने बहुत ख्याल रखना है क्योंकि मसाला लगा हुआ है और हमारा जो इसका गोश्त है वो बहुत अच्छे से इसके ऊपर लगा रहना चाहिए। नीचे हमारा जो मसाला लगा हुआ है उसको भी हम इस तरह से उसको साफ़ करते जाएंगे और हल्के हाथ से हमने इसको दूसरी जानिब उलटते पुलटते जाना है। थोड़ा सा पानी हम और ऐड कर लेते हैं, ढक के रखेंगे 10 मिनट के लिए। अब यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसको स्मोगी फ्लेवर और टेस्ट देने के लिए कोयले को हमने पहले आग पे अच्छे से जला लिया और उसके बाद हमने ऑयल डाल दिया ताकि बहुत अच्छे से स्मोक इसमें से निकल आए। अब देखें 2 मिनट के बाद हम इसको पलटेंगे तो ये बिल्कुल रेडी है। पलटने में आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको पलटना है, ख़राब नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ पे इसको उठाएंगे, बस जस्ट हमने आग के ऊपर इसको कलर लाना है। इसका बहुत ज़बरदस्त है, इसके ऊपर लाइंस बन जानी चाहिए। बारबेक्यू टेक्सचर लाने के लिए कि घर में आप किस तरह से बारबेक्यू टेक्सचर लाते हैं, तो बहुत आसान तरीके से मैं आपको आज की रेसिपी की ये ट्रिक भी बता रही हूँ। तो बस जस्ट इस तरह से आपने उलटना पुलटना है आग पे और देखिए रेसिपी बहुत अच्छे से इसकी लुक आ जाती है और आप इसकी आवाज़ भी सुन रहे होंगे। बहुत ही लजीज हमारी रेसिपी रेडी है। सर्व कीजिए नान के साथ, चावल के साथ, रशियन सैलेड के साथ
और किसी भी तरीके से आप सर्व करेंगे। बाकी जो मसाला बचा था वो भी इसके ऊपर हम लगा लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त चटनी के साथ हम इसको सर्व करेंगे। यकीन माने इतना अंदर से ये गला हुआ था कि खा के दिल खुश हो गया और मेहमानों ने बहुत वाह वाह की। तो आपने मस्ट ट्राई करना है। और हाँ, लेमन उसके ऊपर स्क्वीज़ करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलूंगी न्यू रेसिपी के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।